सर, आज का जो प्रोग्राम हुआ अपना आज यहाँ मुंबई में हज हाउस में, तो आपकी जो 15 कलमी योजना थी उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके दर्शकों तक पहुंचने का आप मुझे मौका दे रहे हैं। ये जो अपनी तंजीम है महा माइनॉरिटी एनजीओ फॉर MMNF, ये अल्पसंख्यक की तरक्की के लिए बनी है और अल्पसंख्यक तरक्की के लिए सरकार का एक पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम है, लेकिन उसको कोई अपनाता नहीं है, उसको कोई दोहराता नहीं है। इसी तर्ज पर हमने MMNF का 15 मिशन पॉइंट प्रोग्राम बनाया है और हमने अल्पसंख्यक का महाराष्ट्र स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 15 कलमी और एक रोड मैप बनाया है। हमने ये 15 कलमों को लेकर हमारे दो सरकार का एक और हमारे 2 मिशन सा भी 2 प्लान्स हमारे रेडी है और इनके ज़रिए ज़रूर अल्पसंख्यक समाज में तरक्की आएगी, ऐसा हमारा एक इरादा है। अच्छा, एनजीओज और उसके बाद में जो गवर्नमेंट है तो उसके बीच में का जो वक्त रहता है या काम रहता है वो आप किस तरह से करते हैं एनजीओज को जोड़ने के बाद? अभी हम लोगों ने 2018 से एनजीओज को जोड़ना पहले शुरू किए, उसके साथ में हमने गवर्नमेंट से पॉलिसी मेकिंग में हमने काम किए। गवर्नमेंट को बहुत सारे डेलीगेशंस, निवेदन, मेमोरेंडम, धरना आंदोलन के जरिए सरकार से रब्ता किए, उसके जरिए बहुत सारे बदलाव भी आए। अभी हमारे सामने हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी जोड़ना शुरू किए हैं और आगे चलकर अभी 1-2 महीने में हम लोग पब्लिक ओरिएंटेड भी हम लोग पब्लिक को भी जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। और जो भी गैप है अभी समझो वो तो गैप को कम करके शासन समाज की योजनाएं, शासन और समाज के बीच में का एक पुलिंग हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसा हमें यकीन है। प्री स्कूल की कंसेप्ट क्या है आपकी अभी महाराष्ट्र? हमारी जो प्री स्कूल की अभी जो कंसेप्ट है ना, देखो हमारा तो दीन तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन दीनी स्कूल के नाम पर जो कुछ हो रहा है अभी उसमें हमारा ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है कि दीनी का तो काम करना ही चाहिए, लेकिन दीन के साथ में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है और वो उसकी दोनों का तालमेल भी कहीं पर होना चाहिए। इसलिए हमने बाइलिंगुअल उसमें प्री स्कूलिंग लाए हैं, उर्दू और इंग्लिश वाला, और उसके अच्छे सिलेबस वगैरह हमने करिकुलम खुद के डिज़ाइन किए। अभी हमने पहले भी लोगों को बहुत सालों से बोलते भी आ रहे हैं कि जो एकेडमिक्स बनता है, जो करिकुलम सरकार का बनता है रेगुलर एजुकेशन का, वो हमारी कम्युनिटी के लिए कितना मैच होगा, कितना तालमेल खाएगा, ये तालमेल नहीं खाता, इसीलिए भी हमारा ड्रॉप आउट है। तो हमारी कम्युनिटी का तालमेल खाने वाला एजुकेशन सिस्टम, उसका तालमेल खाने वाला करिकुलम हमको बनाना है। उस पर हमारे साथी मेहनत ले रहे हैं, हम भी मेहनत ले रहे हैं। हम समाज का दर्द एक्सपर्ट तक पहुंचाते हैं और एक्सपर्ट्स लोग उसको अच्छे सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ उस्मान भाई है परभनी से। सर, आप परभनी के लिए क्या मैसेज दोगे अभी सर के साथ में? अभी इतने बड़े एनजीओ से आप काम कर रहे हो। परभनी जिला महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, सभी पदाधिकारी और दीगर एनजीओस मुंबई हज हाउस कमेटी में जो 2 दिन का राज्य स्तरीय एनजीओ कॉन्फ्रेंस अल्पसंख्यक विकास परिषद आयोजित किया था, इसमें सबने सहभाग लिया और सहभाग लेके यही बात सामने आई कि शासन केंद्र तथा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक विकास विभाग के जरिए से जिस तरीके से अल्पसंख्यक के विकास के लिए रोड मैप, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उस तरीके से अमलबजावनी जमीनी स्तर पर नहीं है। शासन फंडिंग अलॉटमेंट करता है, पर देखा जाए तो शासन का अर्थसंकल्प 7.5 लाख करोड़ का और अल्पसंख्यक पे खर्च कर रहे हैं, 1% भी खर्च नहीं कर रहे। तो इसी तरह से हमारे संस्थापक अध्यक्ष जाकिर सिकलगर और उनकी टीम ने कि भाई ये निर्दर्शन में आया कि अल्पसंख्यक के जो योजना है वो प्रभावी अमलबजावनी नहीं है, और नहीं है तो उसमें क्या उसके त्रुटियां है, खामियां है, इस पर चर्चा हुई, मंथन हुई और शासन ने अपने अर्थसंकल्प में माइनॉरिटीज को कम से कम 10% फंड देना चाहिए। 10% छोड़ो, कम से कम 5% भी इन्होंने दिए तो वो बजट हजारों करोड़ों में जाएगा। और उसमें से जो 15 कलमी प्रोग्राम है और दीगर योजना है, और अल्पसंख्यक विभाग अकेला नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक आयोग है, उर्दू एकेडमी है, अल्पसंख्यक आयोग है, हज कमेटी है, ये दीगर तंजीम, और ये ऐसे है कि ये महाराष्ट्र लेवल पर इनको एक मौलाना आज़ाद मंडल है, ये संस्थाओं से अल्पसंख्यकों का निश्चित ही विकास होगा। तो इस संबंध में हमारे परभनी जिले से बहुत से हमारे पदाधिकारी और दीगर एनजीओ यहाँ शामिल हुए और उनको अच्छे तरीके से
इस बात की यहाँ नॉलेज बढ़ा, जागृति बढ़ी और ऐसे कॉन्फ्रेंस हमारे महामाइनॉरिटी फोरम से और भी हम लेकर रहेंगे और समाज के जो एनजीओ है, कार्यकर्ता है, इनमें जन जागृति लाने का हम काम करते रहेंगे। परभणी से आप आए हुए हैं और आपने महामाइनॉरिटी एनजीओ फोरम ज्वाइन किया, उसके बाद में आपको कैसा, मतलब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कल और आज 2 दिन से महामाइनॉरिटी एनजीओ फोरम का बहुत ही ज़बरदस्त और नॉलेजफुल एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें इस महामाइनॉरिटी एनजीओ फोरम के अध्यक्ष श्री जाकिर शिकलगर साहब और कार्यकारी अध्यक्ष जनाब अब्दुल बारी साहब और उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत लेकर और अच्छी तरीके से पूरे मुद्दे जो भी माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए जो भी मुद्दे हैं, पूरे मुद्दों को टच किया और इन पूरे महाराष्ट्र के जितने भी एनजीओ हैं उनमें जन जागृति लाना, उनमें अवेयरनेस पैदा करने का बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं ये जो महा एनजीओ फोरम के जो टीम है, इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ इन्होंने पूरे हर कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर स्कीम के ऊपर बहुत ही गहरे तरीके से सोच विचार करके जो गवर्नमेंट की उसमें खामियां हैं और पब्लिक और गवर्नमेंट में जो लैकुना है और गवर्नमेंट जिस तरीके से माइनॉरिटी को बजट नहीं दे रही है, टुटपुंजा बजट दे रही है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी का अति पिछड़ा हो गया है। सो पहले पिछड़ा था, अभी अति पिछड़ा समाज हो गया है। सो और मेन कारण बोले तो गवर्नमेंट के स्कीम्स, गवर्नमेंट का बजट प्लेसमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट के जो भी बहुत सारे स्कीम है, वो जो अधिकारी लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल के उसके वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो निरुत्साह है, इस सब बातों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर जाकिर शिकलगर साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनका जो भी अभी विजन है और उनका जो मिशन है, बहुत ही अच्छा मिशन है। हम अभी फिलहाल ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जनता लेवल पे जाके सब लोगों को, नगर सेवकों को और दीगर पब्लिक को जोड़ के इस योजना के तहत सबको अवेयरनेस दिलाएंगे और काम करके इनका हाथ मजबूत कराएंगे। इंशाल्लाह यही मैं दुआ करता हूँ।